तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर और जो है उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। हाइपरटेंशन जो है वो नॉर्मली जो है एक तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है या फिर जो हेरिडिटरी है वो भी हो सकता है। तो हाइपरटेंशन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे कि हाइपरटेंशन जो है क्या होता है। हाइपरटेंशन में जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड का फोर्स जो है वो आर्टरीज़ की वॉल्स के अगेंस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी कि आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं उन वॉल्स पर जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनके अगेंस्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वॉल्स जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ की वॉल्स पर प्रेशर पड़ने की वजह से आर्टरीज़ में जो है ब्लड वेसल्स में जो है प्रेशर बढ़ जाता है। उसी प्रेशर को हम जो है हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यूजुअली जो रीडिंग है जो हाई ब्लड प्रेशर की वो है 140/90 mm ऑफ Hg। जैसे कि 140/90 mm Hg होगा, इसको तो हम रखेंगे कि हाँ ये हाइपरटेंशन की स्टेज है। लेकिन अगर वो 180/20 mm ऑफ Hg की रेंज में बढ़ गया है तो फिर हम उसको सीवियर हाइपरटेंशन कहेंगे। और सीवियर हाइपरटेंशन होने के लिए जो है एक कॉज सोडियम भी हो सकता है कि कोई जो लोग होते हैं वो लोग डाइट में जो साल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सोडियम रिटेंशन की वजह से भी जो है हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके बाद है स्टेजेस। तो हाइपरटेंशन की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है माइल्ड, सेकेंड है मॉडरेट एंड थर्ड है सीवियर। तो फर्स्ट जो माइल्ड स्टेज है इसमें जो है हाइपरटेंशन में जो है डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वही ज़्यादा बढ़ता है। तो डायस्टोलिक प्रेशर जो है माइल्ड जो स्टेज होगी उसमें 90 से लेकर जो है 104 जो mmHg तक रहेगा जो माइल्ड स्टेज में है। और मॉडरेट में जो है 105 से 114 mm ऑफ Hg तक बढ़ सकता है मॉडरेट स्टेज में। और सीवियर स्टेज में जो है 115 mmHg के अबव भी जा सकता है जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसके जो कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ में फर्स्ट आएगा हेरिडिटरी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री रह सकती है उस पेशेंट की कि फैमिली में और किसी भी मेंबर्स को, दादाजी, पिताजी, कोई भी माताजी कोई भी हुई, उनकी जो है फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी जेनेटिक कंडीशंस की वजह से जो है हाइपरटेंशन हो सकता है। सेकंड है जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं और स्मोकिंग करते हैं उन लोग में भी हाइपरटेंशन देखा जाता है। और थर्ड जो है ओबीस पेशेंट होते हैं जिनका वेट जो है ओवरवेट होता है, जो लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और उनमें भी जो है हाइपरटेंशन देखा जाता है। और इसके जो कॉजेज़ में है नेक्स्ट जो आता है वो मेडिकेशनल यूज़ हो गया। मेडिसिन जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, उनकी वजह से जो हार्मोनल बैलेंस है वो इम्बैलेंस रहता है और उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है किसी बॉडी की किसी भी अनदर सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारी हो सकती है उस पेशेंट को जो प्रीवियसली रही हो और उस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जो है बॉडी में जो है हाइपरटेंशन बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा कोई भी जैसे कि अनदर सिस्टम से रिलेटेड जैसे कि ब्रेन से हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर हेड इंजरी हो गया, उसकी वजह से भी जो है हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करेंगे कि जो लोग ज़्यादा डाइट में ज़्यादा साल्ट लेते हैं और सोडियम कंजप्शन जिनका बहुत ज़्यादा होता है तो सोडियम कंजप्शन की वजह से भी हाइपरटेंशन देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि सिम्टम क्या क्या होते हैं हाइपरटेंशन में जो है नॉर्मल फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिम्टम है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होगी और उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, चक्कर आएंगे उस पर्सन को और जो है उनका जी मिचला सकता है, उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके बाद जो वॉमिटिंग भी हो सकती है, जिसको हाइपरटेंशन है उस इंसान को वॉमिटिंग हो सकती है। और अगर जो हाइपरटेंशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, अगर वो माइल्ड स्टेज या मॉडरेट स्टेज में ही उसको रिकवर ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए, अगर वो सीवियर स्टेज में पहुंच जाए तो फिर उसकी वजह से जो है एपिस्टेक्सिस भी देखा जा सकता है। और एपिस्टेक्सिस के अलावा जो है हार्ट फेलियर भी हो सकता है,
और जो है सेरिब्रल हेमरेज जो है वो भी देखा जा सकता है अगर हाइपरटेंशन को जो है टाइम रहते ट्रीट ना किया गया तो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसके डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं। तो डायग्नोसिस में फर्स्ट तो जो है हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की। हिस्ट्री में मेडिकल हिस्ट्री और जो है फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे कि पेशेंट को कोई अनदर बीमारी या फिर इन्फेक्शन तो नहीं है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो रहा हो। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में जैसे कि उसके किसी भी फैमिली मेम्बर को जो है हाइपरटेंशन तो नहीं रहा है पहले, तो उसकी वजह से भी जो है पेशेंट में हाइपरटेंशन देखा जा सकता है। और इसके बाद जो है थर्ड फैमिली हिस्ट्री के बाद में जो है हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से जो आर्टरीज हैं जो भी, और तो उनमें जो है स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है या फिर उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोट्रूड तो नहीं हो गई हैं, तो उनको देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है हम सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी में जो है ब्लड टेस्ट में जो है अगर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से जो हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको हम देख सकते हैं। जो भी सीबीसी में जो है ब्लड काउंट में जैसे कि WBC रेट जो है वो हाई हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से, तो वो चीज़ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो है ECG करवा सकते हैं। ECG में जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवा सकते हैं, तो उसमें हार्ट रिदम्स का और हार्ट बीट्स का जो है पता चल सकता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट डायग्नोसिस जो है वो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक कर सकते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो चेक करेंगे तो उसमें जो है सोडियम और पोटेशियम जो है, तो सोडियम और पोटेशियम का पता कर सकते हैं कि सोडियम की जो है मात्रा वो ज़्यादा तो नहीं है और पोटेशियम की मात्रा जो है वो कम तो नहीं, यानी कि हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलीमिया तो नहीं है। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं हाइपरटेंशन की वजह से वो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार्डियक फेलियर हो सकता है, MI हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और उसके अलावा सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है पेशेंट को, या फिर कन्वर्जन भी आ सकते हैं उनको। और फिर इसके अलावा जो है हाइपरटेंशन की वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, हमेशा के लिए उस पेशेंट की जो है वो आईसाइट जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में दे सकते हैं डायरेटिक्स में जो है वो फ्रूसामाइड जो है दे सकते हैं। तो डायरेटिक्स देने से जो है सोडियम का जो लेवल है, सोडियम जो रिटेंशन हो रहा है सोडियम का, वो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाएगा, इनहिबिट हो सकता है। और सोडियम इनहिबिट होने की वजह से वाटर रिटेंशन जो है वो नहीं होगा, और उसकी वजह से जो वॉल्स हैं आर्टरीज की और वेसल्स हैं उन वेसल्स में प्रेशर नहीं बढ़ेगा। सेकेंड है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स देकर हम हार्ट रेट को कम कर सकते हैं और हार्ट के वर्कलोड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स देने से जो है वो वेसल्स जिनमें प्रेशर ज़्यादा है वो डायलेट हो जाएंगी और उनका प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कार्डियक पर जो प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट पर प्रेशर और वर्कलोड जो पड़ रहा है वो वर्कलोड कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ACE इनहिबिटर्स दे सकते हैं। तो ACE इनहिबिटर्स जो क्या करते हैं वो है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने से रोक देंगे, तो जिसकी वजह से जो है आर्टरीज और वेन्स में जो है प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देकर हम जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है वो जो है वो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में ना जाए, उसके लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, जिससे कि जो है वेसल्स और आर्टरीज में जो है प्रेशर कम होगा और उसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगा, और जिससे कि है जो कार्डियक फंक्शनिंग वो है ठीक से हो पाएगी और हार्ट को जो है रिलैक्स मिलेगा। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है हम पेशेंट को अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद जो है हम पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री देखेंगे कि उसको फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि मतलब उसके जो भी बीमारी वगैरह तो नहीं रही है प्रीवियसली, तो वो जो है हाइपरटेंशन कॉज कर रही हो। इसके अलावा जो है हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो लो सोडियम डाइट ले। लो सोडियम डाइट की वजह से जो है हार्ट पर प्रेशर कम पड़ेगा और वाटर रिटेंशन कम होगा,
और इसके बाद जो है हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में जो है हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे कि वो अच्छी फ्लूइड्स लें, अच्छी डाइट लें, और जैसे कि वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वो अच्छे से लें, और जो है एक्सरसाइज करें, योगा करें, और एक्सरसाइज योगा के अलावा जो है नेक्स्ट हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल जिए, यानी कि जो ऐसे फूड्स हैं जिनसे जो है वो फैटी डाइट है और उसको अवॉइड करे, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करे, जिससे कि जो है हाइपरटेंशन होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएं। तो आज हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।